Let's go. नमस्कार, मैं आ चुकी हूँ आपके साथ आस्था वाजपेयी आपके अपने YouTube चैनल यूपी न्यूज़ पर। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ में, जहाँ पर अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उसके साथ ही अब यहाँ से आज जानेंगे लोकसभा चुनाव में 4 जून को रिज़ल्ट आने हैं, जिसके रिज़ल्ट घोषित होने से पहले जानते हैं जनता क्या कहती है। आपका नाम? जी लक्ष्य मित्तल। आप कहाँ से हैं? जी मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में 10 सालों में क्या विकास हुआ? जी मुजफ्फरनगर में 10 साल में देखी जाए ना, अगर देखो कंपैरिजन करें अगर हम कि पहले 10 साल पहले वहाँ पे समाजवादी की सरकार थी, और अब जब से 2014 के बाद से संजीव बालियान वहाँ के सांसद बने हैं ना, तो उन्होंने हद से ज़्यादा विकास किया है भाई। कि देखा जाए तो एक तो रोड विकास उन्होंने बहुत सारा कर दिया, और कुछ जनता की राय को आपका पहली बार वोट रहा होगा। जी बिल्कुल, इस बार मेरा पहला वोट था। तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के तौर पर आप क्या विकास चाहते हैं? जी निश्चित तौर से इस बार चुनाव समापन होने को आ चुका है और 4 जून को रिजल्ट भी आएगा। तो मेरे ख्याल से तो इस बार जो बदलाव होनी चाहिए वो, अगर सरकार बदलती है या फिर जो सरकार सत्ता में है अगर वही सरकार रहती है, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन और रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इस चीज़ की बहुत कमी खल रही है। तो इस पे ध्यान दे के हम अपने देश को आगे बेहतर बढ़ाया जा सकता है। तो यूपी में इस बार फिर से यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि यूपी में कोई परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। हाल ही यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके पश्चात नीट का पेपर लीक हुआ है। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, पेपर लीक होना, ये बहुत दुखद चीज़ है, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं पूरे सालों साल, 2-2 साल, फिर उनका पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो इससे बच्चों को बहुत डिमोटिवेशन मिलता है और बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस पे कठिन कार्रवाई करनी चाहिए और एक रूल बनाना चाहिए कि ये पेपर लीक वीक वगैरह जो भी हो रहा है ये ना हो। आप अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है आप कहाँ से हैं? और मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वहाँ पे कौन सी सरकार आ रहा है अब तक? अभी तक तो ऐसे मिक्स सरकार, पहले नीतीश कुमार जो थे वो बीजेपी अलायंस के साथ थे, फिर वो लालू यादव के साथ चले गए, अब फिर हर 6 महीने में बदलती रहती है। तो विकास की तो क्या उम्मीद करें। खैर आगे बताइए। 2024 में कौन किसकी आने की उम्मीद है? देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ही आती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यूपी में अब सभी राज्यों के लिए सेम ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी एज अ स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती है कभी भी। राज्यसभा में हमेशा पासा पलट जाता है। आप आइए लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं, जन की राय देखते हैं। आपने पहला वोट डाला है अब तक? हाँ जी, क्या रहा आपका अनुभव? बीजेपी को डाला है, वोट क्लियर है, और क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए। सबसे पहले चलो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि राम मंदिर बनना है तो बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारा टाइम है उन्होंने बहुत कम किया, कि हाईवेज बना के पहले दिल्ली जाने के लिए मतलब कम से कम 2 घंटे चाहिए थे, अब 40 to 50 मिनट में ईजिली दिल्ली पहुँच सकते हैं मेरठ से। और क्रिमिनल लॉ जो वो मतलब जो होता है या क्राइम होता है वो सब काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे जो शूट आउट भी होते हैं या फिर जो भी होता है बहुत अच्छा हो गया है। और बीजेपी ने काफ़ी अच्छी ये बात भी करी है कि फ्रीली है अभी सब कुछ, ये नहीं है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है वो हर चीज़ के लिए। तो इस बार जो यूपी में पेपर लीक हो गया था, यूपी पुलिस पे इस पर बवाल कटा था, उस पर क्या कहना है आपका? वो तो पेपर लीक ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है पेपर लीक का, वो किसी पर्सन ने कुछ पैसे से खिलाया है और उसकी वजह से ही वो पेपर लीक हुआ है। अब जितने बच्चे हैं, बट एक चीज़ अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने वो पेपर दिया था तो वो बच्चे ही देंगे दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूज़ आ जाएंगे या फिर फॉर्म भरने का है। जिन्होंने वो पेपर दिया था वो अगर उन्होंने अच्छे से दिया था मेहनत करके, तो वो दोबारा भी कर सकते हैं मेहनत और इस बार भी दे सकते हैं। तो केजरीवाल का कहना है कि इस बार की चुनाव में वो नहीं आने वाले हैं हम। हाँ, कि कह रहे हैं कि हम जेल आ गए हैं, इसलिए जनता जागरूक हो गई है। जनता समझदार हो गई है, वो लाएंगे भी नहीं इस बार केजरीवाल को। अब दिल्ली की जनता का ये है, अगर उन्हें फ्री माल चाहिए तो वो केजरीवाल को ले भी आए, और अगर उन्हें पता है कि हमारे दिल्ली में कितना क्राइम हो रहा है, क्या सीन है, तो वो केजरीवाल को बिल्कुल ले लाएंगे। अच्छा, मोदी जी का अगले साल रिटायरमेंट है, तो क्या कहेंगे कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं? मोदी जी का कोई रिटायरमेंट नहीं है। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है या फिर जो उनकी शीट है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल के बाद ये इंसान आगे प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं कर सकता। वो अपना है, अपने गवर्नमेंट है, वो कुछ भी बड़ा है। मोदी जी इस 5 साल रहेंगे पक्का, उसके बाद आएंगे योगी जी। अमित शाह जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। और 370 हटी है, जम्मू कश्मीर में आज़ाद हुआ है, तो उस पर क्या कहना है आपका?
उस पे ऐसा है कि अब जो जम्मू कश्मीर थोड़ा डेवलपमेंट नहीं था पहले, अब उसकी वजह से काफ़ी कुछ डेवलप्ड हो जाएगा वहाँ। जैसे वहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ, और वैसे भी जो थोड़ा आज़ादी तो वहाँ चलता ही रहता था कि पाकिस्तान के लोग घुस जा रहे हैं, अब वहाँ कुछ नहीं है ऐसा, तो इसलिए बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। कभी आप अयोध्या गए हैं? नहीं अभी तक तो नहीं, बट जाएंगे। लगता है कुछ अयोध्या में विकास हुआ होगा? अयोध्या में इतना विकास हुआ है कि जैसे अगर आप जितना भी, मैं तो नहीं गया बट अगर टीवी वगैरह पे देखा है या न्यूज़ में देखा है, तो स्टेशन वगैरह, हाईवे हो गए, एयरपोर्ट इतना अच्छा बना है, और जो भी है आप ऐसा लगता है कि मंदिर से कुछ नहीं होगा, मंदिर से बहुत कुछ होगा। मंदिर से खाना भी मिलता है लोगों को, मंदिर से रहने की जगह भी मिलती है, और काफ़ी जितना भी वो जो पैसे आते हैं ना, उसमें भी लोगों का ही भला होता है, भगवान ना अपना कुछ नहीं करते। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि इसमें मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, स्कूल बन जाना चाहिए था, ऐसा क्यों? मंदिर की जगह हॉस्पिटल स्कूल तो बनते ही रहते हैं हर जगह, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हॉस्पिटल स्कूल की ज़रूरत हो, कहीं जगह मंदिर की भी ज़रूरत होती है। और जिसको ऐसा लगता है कि उस ज़मीन पे हॉस्पिटल या स्कूल बनना चाहिए था, तो उसके आसपास के एरिया में देखिए अब नए हॉस्पिटल भी बन रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, जो लोगों को मतलब थोड़ा था ना कि इनके लिए नहीं हो रहा, पार्शियलिटी हो रही है, तो वहाँ पे उसी एरिया में बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है, हॉस्पिटल, स्कूल सब नए बन रहे हैं। तो कुल मिला के आपका कहना है कि बीजेपी ही आएगी? 400। अच्छा, मेरठ में क्या विकास हुआ है इन 10 सालों में? काफ़ी हुआ है। देखिए इस वक्त तो मेट्रो ट्रेन का चल रहा है, आपको पता ही है, और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। बताइए आपको क्या कहते हैं कि इससे हमको कितना बेनिफिट मिलेगा? क्या चाहते हैं कि अब क्या बच्चों के लिए क्या नया हो? मैं क्या चाहूँगा, मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चे अपने देश के लिए तरक्की करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो इस बार कौन आने वाला है चुनाव में? बीजेपी है 100%। आपने वोट दिया होगा, यस, तो क्या मुद्दा सोच के दिया था आपने? बस यही दिया था कि क्या कहते हैं, जिस हिसाब से ये हमारे देश के लिए कर रहे हैं, जैसे नई नई सड़कें बना रहे हैं या एजुकेशन फील्ड में हैं, और महंगाई तो खैर है ही, तो खैर उसमें वो तो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, इसमें क्या। लेकिन सबसे मेन बात ये है, मैं इस बात से खुश हूँ कि जो हमारे देश में जो क्रिमिनल चीज़ें जो हो रही थी वो होनी बंद हो गई हैं एक तरह से। इस बात की खुशी है कि अब लोग जो है ना फ्रीली और मतलब फ्रीली घूम रहे हैं, जैसे लड़कियां हैं कहीं पे भी घूम सकती हैं। अब चोरियां वोरियां भी कम हो रही हैं। आपको पता है मेरठ के तो वैसे भी बदनाम था बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि क्या कहते हैं ये वाहन कटिंग वगैरह के लिए सोतीगंज वगैरह, अब ये यहाँ पर देखा है हमने, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी कबाड़ी वबाड़ी की दुकान तो वहाँ से ख़त्म ही हो गई है और धीरे धीरे क्या कहते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं लगने लगा है कि ये जो क्राइम जो है ना धीरे धीरे मेरठ से कम होता नजर आ रहा है। आपकी थैंक यू। अब हम बात करते हैं एक सीनियर सिटीजन से जिनने वोट दिया है इस बार, उनका क्या मुद्दा रहा है इस बार। आपका नाम? बालमुकुंद शर्मा। आपने क्या सोच के मुद्दा दिया था कि वोट दिया इस बार? हमने देश के विकास के लिए, देश में सुरक्षा के लिए और देश की जो है अस्मिता पे कोई आंच ना आए, इस मुद्दा सोच करके हमने उस संबंधित व्यक्ति उसको पार्टी को वोट दिया है। तो इस बार क्या कौन सी सरकार आने वाली है? इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी शासन करेंगे पूरे देश पे। अच्छा, तो इस बार ये राहुल गांधी का कहना है कि 40 पार भी नहीं जाएंगे। वो उनका विचार सोच अलग है, वो हो सकता है कि वो उनका कुछ और सोच हो, लेकिन 400 पार जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। और देश में, देश नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वक्त मौजूद हूँ मेरठ में और इन 3 महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, इनसे बात करते हैं इनकी क्या राय है 2024 में कौन आता है, देखते हैं। आपका नाम? कविता। आपका नाम? बीना सैनी। आप
आपने क्या सोच करके वोट दिया इस बार? हमने यही सोच के वोट दिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे। तो इसी बात पर ये मुझे गाना सुना दीजिए कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे। ये रहा राम का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और देखते हैं, आप जानते हैं कि अयोध्या कभी आप गए? नहीं है। तो कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा, राम के लिए। तो आपको कुछ लगा कि वहाँ पर विकास हुआ होगा, वहाँ पे रोजगार बढ़ा होगा? हाँ, बहुत अच्छा बन रहा वहाँ, हम सब देख के आए। मंदिर राम का सारा माहौल वहाँ का बहुत अच्छा है। तो लोगों का कहना है कि अभी तो मंदिर ही पूरा नहीं बना है। मंदिर बन रहा है, काम चल रहा है उसमें, अच्छा हो रहा सब बढ़िया। तो इस बार कौन आने वाला है? हमारे हिसाब से तो मोदी। तो इस बार भी जैसा जनता यही। इस टाइम पर मैं आ चुकी हूँ पार्क में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं और यहाँ पर सीनियर सिटीजन से बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, इनसे जानते हैं कि 4 जून को आखिर आने कौन वाला है। आप अपना नाम बताएंगे? मनोज। तो इस बार क्या सोचकर आपने मुद्दा क्या था कि वोट देना है हमें? विकास का मुद्दा था। विकास का मुद्दा। जो 2014 से भाजपा आई है और उससे पहले में क्या अंतर रहा है? विकास हुआ है देश में। विकास हुआ है देश। हाँ, कैसा विकास? सड़कें हैं और विदेशी स्तर पर बहुत अच्छा वो हुआ है। तो मतलब कि अब भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कहना है, विपक्ष का कहना है कि अभी जो भाजपा है वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। इसका फिर क्या कहना है आपका? तो महंगाई है कहाँ? महंगाई है ही कहाँ, आपका ये कहना है? महंगाई नहीं तो अब जनता ये है कि यूपी में पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं। जैसे कि 2021 में पैट का हो गया था, अभी 2024 में उसका यूपी पुलिस का हो गया था। इस पर क्या कहना है आपका? ये गड़बड़ है, इसे सुधार करना चाहिए। इसमें सुधार करना चाहिए। तो लगता है कोई सुधार होगा? हाँ, सुधार होगा जरूर। और 2024 में कौन आने वाला है? भाजपा। भाजपा पूरा पूरा पक्का 400 पार में 400 के आसपास तो आई जाएंगे। आई जाएगी। अच्छा, इसमें अभी कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते कि 400 पार रहेगी। तो ये केजरीवाल का कहना है कि जो जनता है हमको जेल भेज दी है। भाई भाजपा सरकार कहना है भाजपा ने जेल भेज दिया हमें। लेकिन जब वे कर्म ऐसे करेंगे तो जेल तो जाएंगे ही। ठीक है, तो इस बार कौन आने वाला है? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। किसी को पता है बच्चों में कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। मोदी जी। कोई बोलेगा? नहीं, मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम पर? मोदी जी। मोदी जी। कर लेते हैं, आखिर आने कौन वाला है? तो एक बार जोर से बता दो कौन आने वाला है। फिर जनता से पूछ लेते हैं जिन्होंने दिया वोट, देखते हैं कौन आता है। मोदी आएंगे। आपका नाम? लकी। लकी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2024 में आपने जो वोट डाला वो क्या मुद्दा सोच के डाला? जिससे अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए? कैसे अच्छे दिन? समय तारीख बताई नहीं, मगर अच्छे दिन आएंगे। कैसे? राहुल गांधी कह रहे हैं तो महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई है। महंगाई के साथ अच्छे दिन भी तो आए हैं। कौन से अच्छे दिन जरा बताइएगा। सभी के अच्छे दिन आए। सभी के अच्छे दिन आए। ठीक है, इनका यही कहना है सभी के अच्छे दिन आए। देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 2024 में कौन आ रहा है? मोदी। भाई मोदी जी का हो। आपका नाम? प्रिंस कश्यप। तो आपने वोट डाला होगा इस बार? नो नहीं। आप स्टूडेंट हैं तो वोट आपने क्यों नहीं डाला इस बार? अभी 20 ईयर ओल्ड। अच्छा, तो अभी आपका बना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं एक स्टूडेंट तौर पे चाहते हैं कि विकास हो, या स्टूडेंट के तौर पे कैसा विकास होना चाहिए ये बता दीजिए। ये न्यूज़ पे आएगी। वैसे देखा जाए तो मोदी जी की सरकार बहुत मतलब अच्छा काम करे, और दूसरे दौर से देखा जाए तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा समाप्त हुई है। गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा समाप्त हुई है, और क्योंकि और सरकारों में हमें देखने को मिल रहा था कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, पर इस बार ये भी देखा जा रहा है मोदी की सरकार में बेरोजगारी बहुत बड़ा ऑप्शन बन रहा है। वैसे मैं मोदी का ही सपोर्टर हूँ।
पर फिर भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी देखी जा रही है मेरे नज़रिए से। तो क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? इस बार मेरे ख्याल से मैं बता नहीं सकता कौन आ सकता है, क्योंकि हमारे मन तो मोदी जी ही आए, पर और वोटर्स जाने कौन आएगा। तो वोटर्स पर जाता है, ये 4 जून को नतीजे ही बताएंगे। अब ये इसके बाद जो राहुल गांधी हार जाते हैं या राहुल गांधी की कोई बहुत सारी सीटें नहीं मिलती हैं, तो उसके बाद ये कह देंगे कि ईवीएम खराब हो गया। इस पर क्या कहना है आपका? ये तो हर बार ही ड्रामा रहता है और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती है हर सरकार अपने ऊपर। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी सरकार नहीं जीतती है तो हर बार यही कह देती है कि ईवीएम खराब हो गया, वहाँ का ईवीएम खराब हो गया। बहुत बार ऐसा होता है। तो कुलदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस बार जो आपने वोट डाला ही होगा जी, वोट डाला होगा, बिल्कुल ये सही का निशान भी है, इन्हें दिखा दिया है। तो ये जो वोट डाला है आपने क्या सोच के डाला है, क्या मुद्दा सोचा था आपने? मुद्दा काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ने काम किया है, यानी आपने बीजेपी को ही वोट दिया है। जी। कांग्रेस को क्यों नहीं, इंडी गठबंधन को क्यों नहीं? अब इतने सारे मिले हैं, अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसका पद मिलेगा, आपस में लड़ जाएंगे वो। तो इससे बढ़िया जो पहले से एक स्थिर सरकार है उसी को वोट दो, और जिसने काम भी किए हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है? वो तो सब रहेगा ही। रहेगा ही। तो उसके बाद में आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अमित शाह के लिए वोट मांगा जा रहा है। 2025 में रिटायरमेंट है मोदी जी का। अब वो क्या बोले उनके बारे में हम क्या पूछते हैं, नहीं पता। क्या सोच के बोल रहे हो हमें पता चलता। तो वैसे क्योंकि 400 पा जाएंगे ये 400 में से 350 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं और जनता क्या कहती है। यहाँ पर इनसे पूछते हैं इनका नाम। मनीष कंसल। मनीष जी, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने वोट डाला ही है इस बार, हाँ डाला है। तो क्या सोचा था कि क्या माइंड में आया कि हमको किसको वोट देना है, क्या मुद्दा सोचा था आपने? मुद्दा कुछ नहीं सोचा, हमें तो कमल के फूल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बाकी कोई निशान ही नहीं दिखता है। आंखों पे पट्टी बांधना, मतलब इसे कहते हैं आंखों पे पट्टी बांध ली है इन्होंने बीजेपी के लिए। हमारा नारा हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही रहेगा बस। हिंदुत्व है नारा। तो क्या लगता है कि कितने पार जाएंगे ये? 300 प्लस। इनका तो कहना है 400 पार जाएंगे। उनके कहने से क्या है, हमारा भी तो कुछ ओपिनियन है, 300 प्लस जाएंगे। 300 प्लस जाएंगे, तो आना मतलब बीजेपी को ही है। अच्छा, तो इस बार यूपी में कंफर्म नहीं है, पर ओवरऑल आना बीजेपी है। ठीक है, तो इस बार जो केजरीवाल जी का कहना है कि बीजेपी नहीं आने वाली है। आप सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक सीमित है, उससे आगे तो निकली नहीं है कभी और ना निकलेगी। अंसारी का है कि ये अखिलेश वहाँ पे जाते हैं मिलने, पर जो जनता है राम मंदिर नहीं जाते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा उठ गया है। तो क्या इस पर क्या कहना है आपका? जो हिंदुत्व के साथ नहीं है वो वहाँ नहीं जाएगा। तो इनमें इस बार आपका यही पक्का कहना है कि बीजेपी आएगी 100%। तो फिर मेरठ के गुप्ता कॉलोनी के जैन समोसे वाले क्या, जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो देखते हैं यहाँ पर, पूछते हैं कितने टाइम से ये दुकान चल रही है, कितने टाइम से, और इनसे ये भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के बारे में। आपका नाम बताएंगे अपना? रोहित जैन। मैं आपसे ये पूछती हूँ, रोहित जैन जी, आपकी ये दुकान कब से चल रही है? हमने 2010 से स्टार्टिंग करी थी यहाँ पे, हमारी पुरानी दुकान सदर में है। अच्छा, तो ये दुकान में मैं अक्सर समोसे खाने के लिए या ले जाने के लिए अक्सर आते हैं, और यहाँ के फेमस भी कह सकती हूँ मैं। और इसके बाद में बहुत ज़्यादा एरिया में भी मानी जाती है कि दुकान फेमस है। उसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2024 के लोकसभा में जो चुनाव आपने वोट डाला है, वो क्या मुद्दा सोच के डाला है? तो फूल को ही डालते हैं, बीजेपी हमारी पार्टी है, उसको ही डालेंगे। और बात मुद्दे की है तो बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई नहीं है। तो ये कहने का है 2014 से पहले और 2014 के बाद में क्या अंतर रहा है? 2014 से पहले, 2014 के बाद, 14 के बाद बहुत फ़र्क है। देख लो आप, महिला सुरक्षा भी देख सकते हो, और आप देखो हाईवे कितने बढ़िया हो चुके हैं, हर चीज़, गुंडागर्दी नहीं है। तो बीजेपी से बढ़िया मैं पार्टी नहीं मानता। बाकी सब चोर एक तरफ हो जाते हैं, जब राजा ईमानदार होता है ना, तो चोर एक तरफ हो जाते हैं। तो इसके बाद में मैं ये पूछती हूँ आपसे कि जो आपने वोट डाल तो दिया, तो आप क्या कहेंगे कि कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी। देखो 400 सीट कर रहे हैं, 400 तो नहीं, लेकिन 310 320 तो पक्की है।
भाई जनता तो हर यही कह रही है 400 नहीं 300 तो 320 तो आ ही जाएगी। इसके बाद अगली जनता से बात करते हैं क्या कहती है। अच्छा अभिषेक जैन जी, आपसे मैं ये पूछती हूँ, आपने जो वोट डाला क्या मुद्दा सोच के डाला? हम बीजेपी के ही हैं, हम बीजेपी को ही वोट डालते हैं। तो आप इस दुकान पे बैठते हैं या फिर आप कोई और फ्रेंड है मेरे, फ्रेंड है मेरे। अच्छा फ्रेंड है, तो ये है यहाँ पर इनके फ्रेंड, और इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। बीजेपी आएगी, इसमें कहना क्या है, बीजेपी आएगी। तो ये बात आ रही है कि केजरीवाल जी का कहना है इस बार कि जो हमें जेल में डाल दिया गया उसके बाद जनता जागरूक हो गई और वोट इंडी गठबंधन या फिर हमें देगी, बीजेपी को नहीं देगी। नहीं, बीजेपी को ही वोट मिली है, जेल तो इन्हें जाना ही पड़ेगा, जब घोटाला करेंगे तो जेल। केजरीवाल ने 200 करोड़ का फ्रॉड भी तो किया है ना, तो जेल तो जाना उसका निश्चित था। इसमें बीजेपी क्या करेगी? तो वो जेल तो पहले भी गया 2007 में, 2008 में। तो इसमें बीजेपी का कहना है कि ये तो जो ईडी सीबीआई है वो इनकी टीम है, ये लोग हमारे को जानबूझ के करते हैं। वो तो जिसकी सरकार होती है वो तो इल्जाम लगाता ही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार। अच्छा कोई बात नहीं। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी मैम, बीजेपी आएगी। बात करते हैं, रोक दो। अब हम इनसे ही बात कर लेते हैं। आप सीनियर सिटीजन में आते होंगे तो जाहिर सी बात है, तो आप अपना नाम बताएंगे? जुगेश कुमार दुआ। अच्छा तो जी आपका क्या रहा है मुद्दा सोच के वोट डाला था आपने? विकास। विकास कैसा विकास? सब बढ़िया हो रहा है, अच्छा फर्स्ट क्लास, किसी की जो विपक्ष की पार्टी है वो कह रही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर वो वही नहीं कर रहे हैं सुनवाई। अब उनका खाना बंद हो गया तो वो तो बताएंगे महंगाई है तो उनका सब खाना चलन बंद हो गया उनका सब, आने वाले टाइम के अंदर और ख़त्म ही हो जाएंगी पार्टी है। तो इस बार कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? हमारे हैं जो बीजेपी ही आने वाली है, बीजेपी। और देखते हैं और जनता क्या कहती है। उमरपाल है। उमरपाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या सोच के मुद्दा वोट डाला है जो आपने मुद्दा रखा है अपनी? हमारे तो परिवार में सब इन्हें ही वोट देते हैं, कमल के फूल को देते हैं शुरू से। अच्छा पारिवारिक है, मतलब कि परिवार जो जैसा कह रहा है वैसे चल रहे हैं, आप पारिवारिक वाले हैं। तो यहाँ तो परिवारवाद खत्म हो रहा है। क्या हो रहा? परिवारवाद खत्म कर रहे हैं ना, बीजेपी का कहना है कि हम परिवारवाद खत्म कर देंगे, कि जो राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। एक क्या कहते हैं फिल्म आई थी, इसमें एक डायलॉग था, राजा का बेटा ही राजा नहीं है बनेगा। इस पर क्या कहना है आपका? यही बात है, आपने कहा ना पारिवारिक है, तो पारिवारिक में तो यही आता है कि राजा। नहीं, हमारे चाचा है, हम उन्हीं के साथ जाते हैं वोट गिरने, जहाँ पे कहते हैं वहीं देते हैं हम तो। अच्छा आप चाचा के अकॉर्डिंग, मतलब कि अपने बड़े को। 400 पार, आपके बार 400 पार कहते? 400 पार मतलब आपके बार 400 पार मतलब। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब हम जानते हैं राजनीति के मामलों को जानने वाले अभिनव सिंह से। आपका क्या रहना है कि क्या माहौल रहेगा इस बार? बिल्कुल देखिए, कुल 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और ये बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध होते हुए आखिरी चरण जो है 1 जून को वो समाप्त हुआ है। इस आखिरी चरण में देखिए तो इसमें पीएम मोदी की जो संसदीय सीट है और क्षेत्र है वाराणसी, ये भी शामिल था। सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर शामिल था। और इस बार का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण पहले जो चलता था, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात करें, राम मंदिर मुद्दा रहा हो, ये कम देखने को मिला इस बार चुनाव में। ऐसा बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि नहीं देखा गया, लेकिन कम देखा गया। 5 किलो राशन का जो मुद्दा था, जिस पे जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी वोटिंग की थी, वो मुद्दा इस दौरान हम लोगों को पूरे फील्ड पे कवरेज के दौरान कम देखने को मिला। और इस बार कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था, ये ग्राउंड पे काफ़ी मजबूती से दिखा है। और कह सकते हैं कि एक मुस्लिम समाज का जो वोट है वो एक तरफा इस अलायंस की ओर गया है, लेकिन अंततः जो मेजॉरिटी है वो काफ़ी संख्या में अभी भी बीजेपी जो है काफ़ी बढ़त में दिखाई दे रही है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक तमाम समीकरण उसके पक्ष में हैं। और अब देखिए जल्द ही नतीजा आने वाला है। 7 चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई है, तो देखने वाली बात रहेगी कि इस बार के परिणाम क्या रहेंगे, उत्तर प्रदेश से किसको बहुमत मिलता है। जी धन्यवाद अभिनव सिंह।